फरवरी 2025 आज़ाद हिंदुस्तान में एक हेडलाइन बनती है जो रिकॉर्ड बजट पेश करने से जुड़ी होती है। इसमें बताया जाता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार लगातार बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें बिहार के लिए पिटारा खोला गया है तो 12 लाख की सालाना सैलरी पर नो टैक्स का ऐलान किया गया है। वही टैक्स जिसके जरिए सरकार अपना कोष भरती है और भारत के खजाने में रुपये को जमा करती है। वही रुपया जो आज डॉलर के मुकाबले सबसे अधिक कमजोर स्तर पर जा पहुंचा है और 8वीं बार बजट पेश कर रिकॉर्ड बनाने वाली मोदी सरकार के वित्त मंत्री आज तक शायद जानकर भी अनजान बनी हुई है। नमस्कार, मैं सर्वजीत दिन साइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। मोदी सरकार 1 फरवरी को अपने तीसरे कार्यकाल के एक और बजट पेश कर दी। इस बजट के साथ एक बार फिर से आमदनी, अठन्नी और खर्चा रुपया पर चर्चा तेज हो गई। लेकिन इसी बीच एक चर्चा भारतीय रुपये को लेकर भी है, जिसको लेकर संसद में भी खूब हो हल्ला देखने को मिला, जिसको लेकर ये भी लोग अब पूछ रहे हैं कि रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर क्यों हो रहा है। इस रुपये वाली गणित को समझने से पहले आपको एक खबर सुनाते हैं। ये खबर 13 जनवरी 2025 की है, जब मीडिया में सुर्खियां बनती है कि 13 जनवरी को रुपये में पिछले 2 वर्षों में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। असल में उस दिन रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86 रुपये 62 पैसे के ऐतिहासिक निचले स्तर पर बंद हुआ था। ये गिरावट अभी तक जारी है और इसको लेकर कई जानकार चिंतित भी हैं, क्योंकि रुपया कमजोर होता है तो दूसरे देशों से सामान खरीदने की लागत बढ़ जाती है, जिससे चालू खाते का घाटा बढ़ता है और जैसे ये घाटा बढ़ता है वैसे ही कच्चे तेल की ऊंची लागत के कारण भारत में महंगाई दर भी बढ़ने लगता है। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो डॉलर के मुकाबले जैसे ही रुपया गिरने लगता है वैसे ही महंगाई बढ़ने लगती है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो साल 2000 से 2004 के बीच रुपये में डॉलर के मुकाबले सालाना 0.4% की गिरावट आई, लेकिन 2005 से 2014 के बीच ये बढ़कर 3.40% हुआ। हालांकि 2015 के बाद भी ये रुपया लगातार गिरता रहा और 2025 तक इसमें 3.50 यानी 3.5% की सालाना गिरावट दर्ज की गई। मतलब साफ है कि सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की, रुपये पिछले 20 सालों से डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है, जिसके पीछे मुख्यतः 2 कारण देखे जा रहे हैं। पहला, महंगाई दर, यानी भारत की महंगाई दर अमेरिका से अधिक होती है तो डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर होने लगता है। दूसरा, एसेट मार्केट अप्रोच, जिसमें रुपये की वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि देश में कितनी पूंजी आ रही है और कितनी बाहर जा रही है। इसके अलावा इसके कमजोर होने के पीछे की वजह प्रोडक्टिविटी और महंगाई भी है, जिसका इतिहास गवाह है। दरअसल ऐतिहासिक तथ्य है कि अमेरिका में महंगाई दर भारत से कम रही है। इसकी वजह से श्रमिकों की प्रोडक्टिविटी में अंतर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 2025 के अनुमान के मुताबिक भारत में प्रति श्रमिक उत्पादकता $25,431 है, जबकि अमेरिका में $1,53,446। यानी भारत का एक मजदूर $25,431 का काम करता है तो वही अमेरिका का एक मजदूर $1,53,446 का काम करके अमेरिका को फायदा पहुंचाता है। बिजनेस आंकड़ों पर जब आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि देश में इंपोर्टेड यानी बाहर से खरीदे जाने वाले सामानों का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसे रुपयों की गिरावट की एक और बड़ी वजह माना जाता है। डॉलर के मुकाबले गिर रहे रुपयों को लेकर भले ही एक आम आदमी कम चिंतित हो, लेकिन भारत के बैंकों का बैंक कहे जाने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जरूर चिंतित दिख रहा है। इसका प्रमाण आपको जनसत्ता में छपी 28 दिसंबर 2024 की एक खबर से मिल जाएगी, जिसमें बताया जाता है कि रुपये को और ज़्यादा लुढ़कने से रोकने के लिए आरबीआई को पिछले कुछ महीनों के दौरान करेंसी मार्केट में बार बार दखल अंदाजी करनी पड़ी है। इसकी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। इन सबके इतर एक आंकड़े ये भी कहते हैं कि 4 अक्टूबर से 6 दिसंबर 2024 के बीच आरबीआई का विदेशी मुद्रा भंडार $704.885 अरब से घटकर $654.857 ही रह गया था। वही कुछ अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले घरेलू और वैश्विक कारकों के परिणाम की वजह से कमजोर हो रहा है, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह भारतीय रिजर्व बैंक की अपनी मुद्रा नीति है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यदि अपनी मुद्रा नीति में लचीलापन नहीं अपनाया तो रुपये में और गिरावट आएगी और ये गिरावट अगले 6 से 10 महीनों के अंदर 92 रुपये तक पहुंच सकती है।
साफ शब्दों में कहा जाए तो अगर केंद्र की मोदी सरकार और आरबीआई इंडियन करेंसी पॉलिसी पर ध्यान नहीं दिए तो आने वाले समय में $1 92 के बराबर भी हो जाएगा। इन डेटा को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि डॉलर के मुकाबले गिर रहे रुपये की कीमत क्या मोदी सरकार को नहीं दिख रहा? ये कीमत दिख रही है, और खासकर उस वित्त मंत्री को भी जो प्याज के बढ़ रहे दाम को इसलिए नजरअंदाज कर देती हैं क्योंकि वो प्याज नहीं खाती। इसके बावजूद मनमोहन सिंह के वक्त तंज कसने वाली मोदी सरकार आज तक गिरते हुए रुपये को लेकर आरबीआई के साथ कोई खाका पेश नहीं कर पाई है। अब चलते चलते आपके मन में उठ रही एक और दुविधा को मिटा देते हैं जो आमजन से जुड़ी हुई है। दरअसल सबके सामने ये सवाल होगा कि डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा रुपया आमजन की जेब पर क्या असर डालेगा। असल में रुपये में गिरावट का सीधा असर इंपोर्ट पर लगने वाली चीज़ों की लागत पर पड़ता है। इसमें उत्पाद पर लगने वाली लागत के अलावा कच्चा माल भी शामिल होता है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो $100 कीमत वाले किसी उत्पाद की खरीदी के लिए अगर 1 साल पहले 8,300 रुपये देने पड़ते थे तो अब 8,500 रुपये चुकाने पड़ेंगे। डॉलर महंगा होने का सीधा असर आयात होने वाले कच्चे तेल पर पड़ता है जिसे हम दूसरे देशों से डॉलर देकर खरीदते हैं। अगर रुपये के मुकाबले डॉलर बढ़ता है तो भारत को कच्चे तेल महंगे दाम पर खरीदने पड़ते हैं और जिससे बाकी चीज़ों भी महंगी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते वक्त ट्रांसपोर्ट खर्च आता है जिसकी भरपाई उस सामान को खरीदने वाले ग्राहक को चुकता करना पड़ता है। यानी सीधे शब्दों में कहे तो आज के आधुनिक भारत में बढ़ रही महंगाई के पीछे की एक वजह डॉलर के मुकाबले रुपये का कमज़ोर होना है, जो फिलहाल लगातार गिर तो रही है लेकिन कब उठेगी ये शायद रुपया से बेहतर कोई नहीं जान सकता। बहरहाल क्या सोचते हैं आप डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और मोदी सरकार की नीति को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।